मेरे और कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था, लाइक सर्विस बेस्ड जो होती है, TCS, विप्रो एंड ऑल ऑफ दैट, बट HSBC से मैंने अपना स्टार्ट किया है। ओके, व्हाट इज क्लाउड इंजीनियर, लाइक क्या काम करने को होता है उनका? AWS हो गया, GCP हो गया, उसमें आप क्लाउड सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हो, बिल्ड करते हो और मैनेज करते हो। तो जब हम अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड की तरफ मूव करते हैं तो वी ट्राई टू बिल्ड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज प्रोवाइडेड इन क्लाउड। मतलब क्लाउड में और डेटाबेस में क्या डिफरेंसेस होता है? तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज ऑप्शंस। एज अ डेटा क्लाउड इंजीनियर डेली बेसिस पे क्या काम करने को मिलता है, लाइक क्या काम होता है? मेरा जो काम है वो डेटा पे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्लाउड के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रा हो गया, ऑटोमेशन हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, नेटवर्क, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से पॉपुलर क्लाउड्स हैं इस समय मार्केट में? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS है, एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर मार्केट के मेजर प्लेयर और मेजर मार्केट शेयर जो शेयर करता है इस टाइम, राइट, वो AWS है। क्लाउड इंजीनियर में जाने के लिए किस किस रोल पे हायरिंग होती है? जैसे आपने बताया था ना कि मैं डेटा क्लाउड इंजीनियर हूँ, सिक्योरिटी क्लाउड इंजीनियर भी है, तो ऐसे कितने रोल्स होते हैं जहाँ पे हायरिंग होती है? AI इंजीनियर का काफी है, तो AI सर्विसेज भी क्लाउड प्रोवाइड करता है। पहले AI सर्विसेज अलग तरीके से प्रोवाइड होती थी, अब क्लाउड कहता है कि हमारे पास GPUs हैं। सपोज अगर आप गूगल क्लाउड इंजीनियर हो बट AWS क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल पर अगर वैकेंसी निकलती है तो शायद आप अप्लाई ना कर पाओ। ऐसा होता है या नहीं, सेम ही होता है? वो क्लाउड डिफरेंट हो जाते हैं, वह काम सेम ही होता है। मैं आपको कुछ यूट्यूब्स के चैनल बताती हूँ। एक चैनल है क्लाउड फिटनेस करके, वहां पर आपको अगर आप एज़्योर का ज्यादा स्टार्ट करना चाहते हो तो एज़्योर का आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, डेटा इंजीनियर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। को लानी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए कि भाई इंटरव्यूअर तो पूछेगा तुम्हें कोड वोड लिखना आता है नहीं आता, डेटा पे क्वेरी कर सकते हो नहीं कर सकते। ओके, आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे। डेटा क्लाउड इंजीनियर के लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? तो प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर करके एक सर्टिफिकेशन है GCP का, आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपने डेटा इंजीनियर का कर लिया, वो थोड़ा हार्ड थोड़ा पड़ता है। उसके बाद आप GCP आर्किटेक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट इंजीनियर। जब आपने गूगल का इंटरव्यू दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने राउंड्स हुए थे? क्लाउड इंजीनियर में फ्रेशर्स को हायर करते हैं या फिर एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा हायर करते हैं? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमने मेघा से बात की है। मेघा को ऑलमोस्ट 5+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है क्लाउड इंजीनियर में। फिलहाल वो गूगल में काम करती है एज अ डेटा क्लाउड इंजीनियर। होता क्या डेटा क्लाउड इंजीनियर, रोड मैप क्या होने वाला है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गूगल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लाउड इंजीनियर में अगर किसी को जाना है तो पाथ क्या होने वाला है, किस टाइप की जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, किस रोल के लिए जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, किस क्लाउड की वैकेंसीज मार्केट में बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस एपिसोड में पूछे हैं। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो चलो मैं आपको इंटर्न्स वाला प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको गारंटी प्लेसमेंट मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपका जो मिनिमम स्टाइपेंड होने वाला है वो 3 LPA से 10 LPA के बीच में होने वाला है। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप प्लस PPO और डायरेक्ट जॉब भी मिलने वाली है। और अगर 6 महीने तक अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपकी जो कोर्स फी है वो भी 100% रिफंड हो जाएगी। हाँ जी, आपने सही सुना। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे भी काम कराया जाएगा। मतलब आपका हैंड्स ऑन अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ साथ मॉक इंटरव्यू, CV एंड कवर लेटर ड्राफ्टिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपके सॉफ्ट स्किल सेशंस भी होने वाले हैं। एंड एक और चीज बता दूं, ये प्रोग्राम बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स फिलहाल Amazon, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिलॉयट जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटी है, तो कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी। यहाँ पे आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। एक होगा आपका इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन जो आपका 1,80,000 कंपनीज के बीच एक्सेप्टेड है एंड एक सर्टिफिकेशन मिलने वाला है NSDC के द्वारा। तो इस लाइव बूट कैंप के जरिए अपनी स्किल को पॉलिश करिए एंड 100% जॉब रेडी हो जाइए। यहाँ पे AI बूस्टिंग भी है जहाँ पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी रिक्रूटर द्वारा। मतलब अगर किसी ड्राइव में 100 लोग बैठते हैं तो जो 10 लोग होते हैं इनके प्लेटफॉर्म के, तो उन 10 लोगों को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। तो चलो, मैंने इनकी प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके इनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हाय मेघा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे आप आज के पॉडकास्ट में कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस टेक्नोलॉजी में आप काम करते हो। तो ओवर टू यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप मैं अपने इनसाइट से आपकी ऑडियंस का कुछ भला करूँ एंड दे गेट टू नो, दे गेट मोर नॉलेज अबाउट क्लाउड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्टाफ। कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट फ्रॉम tier 1 tier 2 कॉलेज, आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम tier 3 कॉलेज, नंबर 1। तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, राइट? मैंने स्टार्ट किया था HSBC से, मेरी पहली कंपनी, एंड इट वाज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। मेरा और कंपनीज में भी प्लेसमेंट हुआ था, लाइक सर्विस बेस्ड जो होती है, TCS, विप्रो एंड ऑल ऑफ दैट, बट HSBC से मैंने अपना स्टार्ट किया एंड इट चेंज्ड माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट। मेरा पहला प्रोजेक्ट वाज ऑन क्लाउड और मैंने बहुत कुछ सीखा। गूगल क्लाउड पे मेरा प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने BigQuery पे काम किया। BigQuery इज़ अ बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस इन GCP। उस टाइम मेरे को कुछ नहीं आता था क्लाउड इंजीनियरिंग पे, मुझे बस इतना पता था कि क्लाउड टेक्नोलॉजी कुछ कुछ होती है, जस्ट बिकॉज कि कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए जस्ट टू क्लियर इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। तो उस एंड से मुझे थोड़ा बेसिक पता था, बट आई नेवर ट्राइड माई हैंड्स ऑन क्लाउड। तो ऐसा GCP पे मैंने कभी काम वगैरह कुछ किया नहीं था, तो मेरा ऑन जॉब लर्निंग थी। डेजिग्नेशन भले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बट व्हाट वी वर डूइंग एक्चुअली वाज वी वर माइग्रेटिंग UK डेटा वेयर हाउस टू BigQuery। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट होता है, राइट, माइग्रेशन का, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था और बहुत कुछ सीखा BigQuery के अराउंड। पहले तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, कॉर्सेरा के कोर्सेज किए, यूडेमी के कोर्सेज किए, ऑन जॉब लर्निंग तो थी ही। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन भी क्लियर किया। तो ऐसे ऐसे मेरी नॉलेज बढ़ती चली गई एंड आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 2.5 years इन HSBC आई थॉट आई शुड मूव आउट, बिकॉज बहुत टाइम से मैं एक प्रोजेक्ट में थी और उसी में हम काम कर रहे थे। देन आई जॉइंड अ कैनेडियन बेस्ड रिमोट कंसल्टिंग कंपनी। तो वहाँ पे मैंने कुछ 1.5 years काम किया। तो वो वहाँ पे जो लोग थे दे वर लाइक प्रिटी ऑसम, लाइक टेक्निकली प्रिटी ऑसम, और मैंने बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। एंड उसी के दौरान एक्चुअली मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत टाइम से GCP पे वर्क कर रही हूँ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, बट मार्केट में और भी प्रोमिनेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे AWS, Azure। तो मुझे कहीं और भी अपस्किल करना चाहिए अपने आप को। ये बस मेरा अंदर से मेरा खुद का था, इट वॉज़ नॉट रिक्वायर्ड एज सच, बट मुझे खुद से करना था। तो मैंने AWS का पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने AWS चूज़ किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने सर्टिफिकेशन दे दिया। उसका एक सर्टिफिकेशन होता है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट करके, वो देने के बाद आई जस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन AWS बेस्ड प्रोजेक्ट उसी में कंपनी में, राइट, जस्ट आफ्टर 1 month ऑफ क्लियरिंग दैट सर्टिफिकेशन। तो जब मैंने उस पर काम किया अगेन, मेरे को फिर AWS के बारे में काफ़ी कुछ पता चला और ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, यू जस्ट नीड टू हैव दैट नॉलेज ऑफ क्लाउड फंडामेंटल्स। और मैं काम कर रही थी 1.5 साल। उसके बाद आई जस्ट गॉट एन इंटरव्यू ऑफर फ्रॉम गूगल और एज अ क्लाउड इंजीनियर, और फिर मैंने इंटरव्यूज़ क्लियर करे एंड देन आई एम इन माई कंपनी गूगल। ओके, व्हाट इज क्लाउड इंजीनियर, लाइक क्या काम करने को होता है उनका? क्लाउड इंजीनियरिंग बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जैसे AWS हो गया, GCP हो गया, उसमें आप क्लाउड सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हो, बिल्ड करते हो और मैनेज करते हो, राइट। तो अब ये अंडरस्टैंड करना कि क्लाउड इंजीनियरिंग क्या है, अच्छे से समझना, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा क्लाउड एक्चुअली है क्या, राइट। सो जब भी क्लाउड टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी, उससे पहले कॉरपोरेशंस, कंपनीज कैसे काम करती थी। तो उस टाइम क्या होता था कि लेट्स से आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, आपके लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, आपको बहुत सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए। तो उस टाइम क्या होता था कि कंपनीज प्रोक्योर करती थी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करती थी मार्केट में कि हमें
लाइसेंस दे दो हमें, 10-15 साल का एक साथ का लाइसेंस दे दो, हमें ये चाहिए। और उसी टाइम उनको फॉरकास्ट करना पड़ता था कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में उन्हें किस किस रिसोर्सेज की, कितने कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लेट्स से आपकी ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, राइट, उसमें आपको पता नहीं होता कब वो ट्रैफिक कब पकड़ ले, कब पीक पे जा रहा है, राइट। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी होती है। तो उस टाइम आपको सब कुछ पहले पता होना था, बहुत सारी कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट होती थी, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होती थी। जब से ये क्लाउड टेक्नोलॉजी आई है, क्लाउड ये कहता है बेसिकली कि आप रेंट कर लो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी आपको नीड लग रही है आप रेंट कर लो। कल को अगर आपको लगेगा आपको रिसोर्सेज की नीड नहीं है तो आप उसको फ्री कर देना, और आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये महसूस होता है कि अगर आपको आपका 10x बढ़ गया है वर्कलोड या ट्रैफिक बढ़ गया है, तो आपको 10x रिसोर्सेज की ज़रूरत है, विद इन 1 to 2 सेकेंड्स आपको वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और इवन इफ आपने लेट्स से 100 यूनिट्स रिसोर्सेज के प्रोक्योर कर रखे हैं, तो आप यूज़ 50 कर रहे हो, तो आपके 50 का ही चार्ज लगेगा, बाकी 50 का नहीं लगेगा। तो इट इज़ क्लाउड इज बेसिकली इट वर्क्स ऑन पे एज यू गो मॉडल। तो इससे क्या हुआ, लॉन्ग रन में कॉस्ट एस्पेक्ट खत्म हो गया। सेकेंड चीज़ थी जो मैनेज करना पड़ता था इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, पहले इतने सारे रिसोर्सेज लगाए होते थे, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब मैनेज सर्विसेज मिलती हैं। तो पहले आप डेटाबेस यूज़ करते थे, डेटा वेयर हाउस यूज़ करते थे, राइट। अब वो सेम डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस आप क्लाउड टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो क्लाउड आपको वो मैनेज्ड प्लेटफॉर्म और सर्विसेज देता है जिससे आप स्केलेबल सोल्यूशन बना सकते हो। एंड बाय स्केलेबल आई मीन कि आज आपको 10 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप 10 रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, कल आपको 20 की है, तो आपको 1 सेकेंड के अंदर 20 रिसोर्सेज भी स्पिन अप होके मिल जाएंगे। और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, इतना सब कुछ एब्स्ट्रैक्टेड होता है, आपको कोई मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड की तरफ मूव करते हैं, तो वी ट्राई टू बिल्ड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज प्रोवाइडेड इन क्लाउड, राइट। अभी डेटाबेस आप यूज़ करते हो माई सीक्वल, अब क्लाउड पे मूव कर रहे हो, माई सीक्वल का वेरिएंट आ गया है क्लाउड सीक्वल, तो यू जस्ट यूज क्लाउड सीक्वल। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन करनी होती हैं एप्लीकेशंस, सॉल्यूशंस की किस तरीके से डिज़ाइन होंगी, ठीक है, एंड टू एंड डिज़ाइन, फिर उसको बिल्ड करना और फिर बाद में जो भी उस चीज़ को रखने के लिए डिप्लॉयमेंट्स को एज इज अपडेट्स वगैरह वो सब चीज़ें मैनेज करना, दैट इज़ क्लाउड इंजीनियरिंग। ओके, व्हाट इज डेटाबेस एंड देन क्या डिफरेंसेस होता है डेटाबेस में और फिर क्लाउड इंजीनियरिंग में, मतलब क्लाउड में और डेटाबेस में क्या डिफरेंसेस होता है? नहीं, क्लाउड एक बहुत अलग चीज़ है और डेटाबेस अलग चीज़ है। आई टोल्ड यू लाइक कि क्लाउड प्लेटफॉर्म एज अ पूरा आईटी समझ लो उसको, ठीक है, टेक्निकल एंड पे। बट डेटाबेस क्या है, वो एक आपकी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप स्टोर करते हो डेटा। व्हेन वी से कोई भी सॉफ्टवेयर, राइट, सॉफ्टवेयर के साथ आपके पास हार्डवेयर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट उसका, ठीक है, उसके पास आपके पास कुछ डेटा होती है, वो आपको स्टोर करनी होती है, फिर आप कुछ कोड लिखते हो, ठीक है, फिर आप एक प्लेटफॉर्म लेते हो जहाँ उस कोड को डिप्लॉय करते हो, राइट, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज ऑप्शंस। तो क्लाउड जो प्लेटफॉर्म होता है आपको एप्लीकेशंस तो प्रोवाइड करता ही करता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये आपको स्टोरेज ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप पहले क्या करते थे, आपको स्टोरेज करनी होती थी बहुत सारे डेटा की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपका डेटाबेस कैसा है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, ओरेकल होता था, आपके पास माई सीक्वल होता था, सीक्वल सर्वर होता था, इस तरीके के ऑप्शंस होते थे। अब वही सेम ऑप्शंस क्लाउड भी प्रोवाइड करता है। दिस इज नॉट ऑल क्लाउड बट दीज आर सर्टेन सर्विसेज इन क्लाउड। ओके, तो ये एज फर्क है। ओके एज अ डेटा क्लाउड इंजीनियर डेली बेसिस पे क्या काम करने को मिलता है, लाइक क्या काम होता है? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम क्लाउड इंजीनियर की बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिफरेंट होता है। प्लीज़ डू नॉट मिस्टेक क्लाउड इंजीनियर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर बेसिकली मोस्टली कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि गूगल क्लाउड में काम करती हूँ, मेरा तो एक्चुअल प्रोडक्ट है,
ठीक है। तो मेरे अगर हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो डायरेक्टली हमसे वो गूगल क्लाउड की एक्सपर्टीज, प्रोडक्ट की नॉलेज, वो सब एक्सपेक्ट करते हैं। बट इन जनरल क्लाउड इंजीनियरिंग क्या है, आपके पास कोई भी कस्टमर होगा, कस्टमर के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो दे विल से देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दे विल से कि हमारे पास ये वर्कलोड है जो हमारे ऑन प्रेम सिस्टम में है, मतलब अभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो हमें इसे क्लाउड पे मूव करना है, माइग्रेट करना है ये वर्कलोड्स को उठा के क्लाउड पे। पहले तो मैं फिजिकल इंफ्रा, ये लाइसेंस इसका एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, मेरे को अब क्लाउड पे मूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि भाई कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कितने कितने वर्कलोड्स हैं, कितनी हैवी एप्लीकेशन है, कितनी हैवी लिफ्टिंग हमें करनी पड़ेगी, कितना वॉल्यूम है डेटा का। बहुत सारी ऐसी नेटिग्रिटीज़ जो टेक्निकल इंट्रिकेसीज होती हैं वो हम सब एनालाइज करते हैं। उस एनालिसिस के बेसिस पे, राइट, बहुत सारी डिस्कवरी वर्कशॉप्स करने के बाद हम एक डिज़ाइन बना के देते हैं कि आपका जो ये सोल्यूशन है अभी करंट, वो क्लाउड पे कहाँ कौन सी सर्विसेज से मैप होगा और किस तरीके से आपका एंड टू एंड एक आर्किटेक्चर बनेगा। ठीक है, फिर वो अप्रूवल के लिए जाता है, वो सब अप्रूव होता है एंड देन फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाउड पे। ठीक है, तो ये बेसिकली काम रहता है क्लाउड इंजीनियर का। मैं अपनी बात करूँ डे इन डे आउट, तो हमारे कस्टमर्स के साथ बहुत अलग अलग तरीके की प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो पहला यही है माइग्रेशन का प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट होता है डेटा ऑप्टिमाइजेशन का, या फिर क्लाउड में कोई भी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ कस्टमर्स काफ़ी एडवांस कस्टमर्स होते हैं, बहुत एडवांस यूजर्स होते हैं क्लाउड के, वो कर चुके होते हैं। कोई लोग AWS पे होते हैं, कोई एज्योर पे होते हैं, वो कहते हैं हमें एज्योर से मूव करना है GCP पे, या फिर हमें तो ये इवेल्युएट करना है कि GCP पे कितनी कॉस्ट लग रही है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो हम उनका POCs भी करते हैं। ठीक है, उनको करके दिखाते हैं कि इस तरीके से इवेल्युएट उनका पूरा वर्कलोड करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में हम उनको बेसिकली उनको लगता है कि भाई उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके से हम उनके सॉल्यूशंस को एफिशिएंट बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सब चीज़ें भी देखते हैं। फिर एक और बात आती है, आई वर्क एज अ क्लाउड डेटा इंजीनियर। तो बेसिकली मेरा जो काम है वो डेटा पे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्लाउड के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रा हो गया, ऑटोमेशन हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं। तो डेटा में जब हम काम करते हैं तो हम सिर्फ डेटा सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। डेटा सेंट्रिक मतलब कि कस्टमर का डेटा बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा है, राइट, वो सारे सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है उसको एक मतलब एक ऐसी कंसिस्टेंट फॉर्म में हमें एक जगह स्टोर करना है सबसे पहले। ठीक है, एक फॉर्मेट में, क्योंकि डेटा सोर्सेज डिफरेंट है, डेटा के फॉर्मेट्स भी डिफरेंट है। हमें एक यूनिफाइड फॉर्मेट में डेटा को स्टेज करना है, फिर उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके डेटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं डेटा के, डेटा में जंक्स भी होते हैं, क्लियर करना, डेटा को क्लेंस करना, सब कुछ करना, बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस, मैपिंग, सब कुछ लगा के फिर उस डेटा को क्लीन करके फिर लोड करना। लोड करने के बाद वो जो डेटा होता है उससे इंसाइट्स क्रिएट करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना बिजनेस साइड पे। तो ये जो मैंने बताया, ये एंड टू एंड इसे डेटा पाइपलाइन बोलते हैं डेटा की टर्म्स में, क्लाउड डेटा की टर्म्स में। तो ये एंड टू एंड डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना एक डेटा इंजीनियर का काम है क्लाउड पे। और अभी जॉब में सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई कि हाँ ये सर्विस ये काम करती है, ये फीचर है, तो यू आर गुड टू गो, ऐसा नहीं है। मैंने बिग क्वेरी पेपर जब 4-5-6 साल पहले काम किया था, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थी, बहुत इमेच्योर था प्रोडक्ट। बट अब अगर मैं आज की बात करती हूँ, उसमें इतने फीचर्स अवेलेबल हो गए, अब वो AI का भी यूज़ करता है। तो एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे आई गेट लॉट्स ऑफ मेल कि ये फीचर लॉन्च हो गया, वो फीचर लॉन्च हो गया। तो जब आप कस्टमर को एडवाइस करते हो, राइट, तो आपको सारी चीज़ों का ना अपडेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करिए, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब ये पर्टिकुलर फीचर जनरली अवेलेबल है या नहीं है। तो वो एक एडवाइजरी पार्ट भी
एक क्लाउड इंजीनियर का काम होता है यहाँ पर। एंड एडिशनली देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बहुत सारी इनोवेशंस भी चलती रहती हैं कि जो हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो, जिससे बिजनेस वगैरह भी आए, राइट। तो एक ऐसा टूल है जो एज अ इनोवेशन अभी रिसेंटली मेरी टीम ने एक्चुअली लॉन्च किया, दैट इज़ BigQuery एंटी पैटर्न टूल। आप गूगल सर्च पे डालोगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म BigQuery एंटी पैटर्न टूल, तो वो ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। तो वो 66 प्लस कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। तो फ्रीली अवेलेबल है, रीड में भी पढ़ सकते हो, वो कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाउड इंजीनियरिंग। ठीक है, कि आप उस चीज़ों को, सोल्यूशंस को जो ऑलरेडी बिल्ड है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली डे इन डे आउट यही वर्क रहता है क्लाउड इंजीनियर का। ओके, कौन कौन से पॉपुलर क्लाउड्स हैं इस समय मार्केट में? पॉपुलर क्लाउड्स की हम बात करते हैं तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS है, ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज, Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर मार्केट के मेजर प्लेयर और मेजर मार्केट शेयर जो शेयर करता है इस टाइम, राइट, वो AWS है। ठीक है, स्टार्टिंग से मोस्टली AWS ने फर्स्ट नंबर पे रहा है, उसके बाद Azure है एंड लास्ट पे GCP आता है। ऑल्दो ये जो ग्रोथ रेट है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, GCP की भी और Azure की भी, AWS की भी। तो अभी मेजर मार्केट प्लेयर्स तो ये हैं, इन्हें बोलते हैं पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। तो पब्लिक के लिए जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जो प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल उनका अपना प्राइवेट क्लाउड होता है, राइट, सिर्फ वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मोनेटाइज नहीं करते दूसरों के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओरेकल क्लाउड सुना होगा, ओरेकल का अपना क्लाउड है, JP मॉर्गन का अपना क्लाउड है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लिए यूज़ करते हैं, ऐसे पब्लिकली कस्टमर्स को वो नहीं करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बट मेजर क्लाउड प्लेयर्स आर Azure, AWS, GCP। ओके ओके, क्लाउड इंजीनियर में जाने के लिए किस किस रोल पे हायरिंग होती है? जैसे आपने बताया था ना कि मैं डेटा क्लाउड इंजीनियर हूँ, सिक्योरिटी क्लाउड इंजीनियर भी है, तो ऐसे कितने रोल्स होते हैं जहाँ पे हायरिंग होती है? क्लाउड में बहुत सारे रोल्स हैं। पहले हम सुनते थे कि नेटवर्क इंजीनियर होता है, ऑटोमेशन इंजीनियर होता है। तो इस सबके साथ क्लाउड लगा दो तो वो सेम चीज़ें क्लाउड में भी होती हैं, राइट। तो क्लाउड डेटा इंजीनियर हो गया एक, वो डेटा के अराउंड खेलता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, कोई भी आप सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप होना चाहिए ना, कि आपके जो रिसोर्सेज है वो किसी नेटवर्क में तो होने चाहिए ना, आप ऐसे तो नहीं रख सकते। तो उन सब चीज़ों की नॉलेज, वो फाउंडेशंस को ले डाउन करना, ऑल ऑफ दैट इज़ द वर्क ऑफ क्लाउड इंफ्रा इंजीनियर। फिर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, आपकी डेटा हो, रिसोर्सेज हो, इंफ्रा एप्लीकेशन जो भी है, कैसे सिक्योरिटी काम करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल IAM रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर को, तो वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखता है। फिर क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिंग कोड एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपका आता है डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। तो क्लाउड के अंदर डेवऑप्स में जब आप यूज़ करते हो ये क्यूबरनेटीज, डॉकर इमेजेस, ये सब क्लाउड में भी यूज़ होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज यू यूज़, तो ये सब उसमें भी होता है। फिर आजकल AI इंजीनियर का काफ़ी है, तो AI सर्विसेज भी क्लाउड प्रोवाइड करता है। पहले AI सर्विसेज अलग तरीके से प्रोवाइड होती थी, अब क्लाउड कहता है कि हमारे पास GPUs हैं, सारा कुछ है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे हैं, तो आप उनको बस प्लग एंड प्ले कर दो, आप बस उनको उठाओ और यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो वो मैनेज्ड AI सर्विसेज भी क्लाउड प्रोवाइड करता है, तो उस पर काम करने के लिए AI इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्लाउड AI इंजीनियर्स काफ़ी चल रहे हैं। उसके अलावा देर आर क्लाउड आर्किटेक्ट्स। क्लाउड आर्किटेक्ट्स इज़ नॉट अ फ्रेशर्स पोजीशन, ये थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होती है जो बहुत टाइम तक क्लाउड के स्पेस में रह चुके होते हैं, जिन्हें एंड टू एंड बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है एंड दे नो हाउ टू आर्किटेक्ट सॉल्यूशंस, तो वो क्लाउड आर्किटेक्ट्स होते हैं। फिर सीनियर आर्किटेक्ट्स एंड देन देयर इज सम पोजीशन कॉल्ड क्लाउड कंसल्टेंट्स। तो क्लाउड कंसल्टेंट थोड़ा
क्लाइंट फेसिंग रोल ज़्यादा आता है जिसमें ज़्यादा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहता है। ऑल्दो टेक्निकल होता है वो भी, बिकॉज यू एक्चुअली एडवाइज ऑन दी सर्विसेज कि क्लाउड को कैसे यूज़ करना है, ये करना है, बट मेजर पार्ट उसका स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की तरफ रहता है। तो यू बेसिकली प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। तो ये सब बहुत सारे रोल्स है क्लाउड स्पेस में, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज। ऑडियंस का जिसमें भी इंटरेस्ट है वो उस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपने बताया था कि मैं गूगल क्लाउड इंजीनियर हूँ, राइट? ओके, सपोज करो आप AWS में जाते हो, AWS क्लाउड इंजीनियर, तो दोनों में फंक्शनलिटी सेम ही होती है या डिफरेंट होती है? मतलब सपोज करो आप गूगल क्लाउड इंजीनियर हो, बट AWS क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल पर अगर वैकेंसी निकलती है तो शायद आप अप्लाई ना कर पाओ। ऐसा होता है या नहीं, सेम ही होता है? वो क्लाउड डिफरेंट हो जाते हैं, वह काम सेम ही होता है? काम सेम ही होता है, यू आर राइट। बेसिकली जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं सब सेम होते हैं। आप कोई भी जॉब अप्लाई करोगे वो बोल देते हैं कि हाँ AWS की सर्टिफिकेशन होगा तो +1 होगा, बट आई टेल यू इधर गूगल में भी, ऑल्दो आई हैड सम एक्सपीरियंस ऑन GCP ऑलरेडी, बट मोस्ट ऑफ माई कलीग्स डिडंट। They had worked with AWS or Azure, but they had never ever touched GCP, but they were hired. Why? Because you are basically checked on the knowledge of your concepts, कि आपके concepts क्या, आपको fundamentals पता होने चाहिए। अब क्या है ना कि डेटाबेस जो है वो है, डेटाबेस में जिस तरीके से आपकी डेटा मॉडलिंग काम करती है, डेटा मॉडलिंग का तो कोई रिलेशन है ही नहीं क्लाउड से, ठीक है। डेटा मॉडलिंग जैसे काम करती है आपको पता होना चाहिए, SQL जिस तरीके से काम करती है आपको पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लाउड में रिक्वायर्ड होती है। नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, सब नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, वो एक अंडरलाइन कंसेप्चुअल नॉलेज होती है ना, आप क्लाउड ऐसे पकड़ लेते हो। बिकॉज जो मैंने जब AWS सीखा था, राइट, आई वॉज लाइक यार ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है जो गूगल क्लाउड में था, ये बस तो सर्विस का फ़र्क है और इसको यूज़ कैसे करते हैं उसका फ़र्क है, UI का फ़र्क है, बट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है। तो मेरे को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने, मेरे को ग्रास्प करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू लर्न वन क्लाउड, यू आर गुड फॉर अनदर क्लाउड एज वेल, राइट। एंड आप एक क्लाउड पे अब 10 सालों से काम कर रहे हो तो आपको होता ही होगा अंदर से, होगा ही कि यार दूसरे क्लाउड पे भी मैं थोड़ा पता चले कि दूसरे क्लाउड पे भी कौन सी सर्विसेज है और दूसरा क्लाउड कितना मैच्योर है इस पर्टिकुलर सर्विस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। GCP में एक काम के लिए 1 या 2 सर्विसेज है, लेकिन अगर आप AWS की बात करो वही काम करने के लिए आपके पास 4-5 सर्विसेज है। तो आप अपने लिए, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं चूज करने को, ठीक है। तो इतना ही फर्क होता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। एक बार आपको वो समझ में आ गए, यू कैन इजीली ग्रैब ऑन एनी अदर क्लाउड, बी इट AWS और Azure। नहीं, डेफिनेटली। और मुझे क्या लगता है ना, जैसे आप एक ही क्लाउड पे काम करते रहोगे ना तो एक टाइम के बाद लगेगा यार मैं कुछ सीख नहीं रही, नया काम कुछ आ नहीं रहा, रिपीट हो रहा है सारी चीजें, सेम चीज मैं कल कर रही थी, सेम चीज आज कर रहे हो। तो आई थिंक नई चीजें ग्रैब करना चाहिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिसको डेटा क्लाउड इंजीनियर में जाना है तो रोड में क्या होने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ तक एंड करे? मतलब कहाँ तक एंड करने का मतलब, एंड तो कभी किसी चीज़ का है ही नहीं। आप जितना अंदर जाओगे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक रोड मैप क्या होने वाला है कि गौरव यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, इन पॉइंट्सों पे ध्यान रखो, और ये एक एंड पॉइंट है। अब इसके अंदर आपको जितना जाना है आप जा सकते हो, जितना खोज करना है आपको करो, बट ये एक रोड मैप है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बताओ कैसा रोड मैप रहने वाला है डेटा क्लाउड इंजीनियर का? मतलब डेटा के लिए स्पेसिफिक, राइट? करेक्ट, हाँ। तो जब रोड मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो लर्निंग एस्पेक्ट ही आता है। आपको पहले तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडरिंग कि आप फ्रेशर, आपको कुछ नहीं पता, या फिर आप किसी और ब्रांच में काम कर रहे हो, अभी आपको क्लाउड का कोई नॉलेज नहीं है, एंड यू वांट टू आइदर स्विच और या स्टार्ट योर करियर इन क्लाउड, ठीक है। आप क्या करो, सिंपल सी चीज़ है, एक कोई क्लाउड पकड़ लो अपनी पसंद का, डजेंट मैटर इसमें ज़्यादा स्कोप है उसमें स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्लाउड्स ग्रो कर रहे हैं, हर जगह स्कोप है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने AWS पकड़ लिया, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ AWS क्योंकि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा, तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, अच्छा इसका मार्केट शेयर ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा ओपनिंग्स होंगी। तो AWS पकड़ लो, उसका सर्टिफिकेशन करो,
मैं कहूँगी सर्टिफिकेशन ज़रूर करो। डजेंट मैटर आपकी कंपनी अभी आपको प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही, आउट ऑफ द वे जाके करो, बट करो, ठीक है। सर्टिफिकेशन का मैं इसीलिए कह रही हूँ, एक तो आप सर्टिफिकेशन के लिए जब पढ़ोगे, जब उसको एग्ज़ाम देना होगा तो आप एक तो डेप्थ में जाके पढ़ोगे उसके बारे में, आप सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ोगे, फंडामेंटल्स जाके पढ़ोगे, ठीक है, कोर्सेज करोगे, ठीक है। एक तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा, जब आपने पास कर लिया सर्टिफिकेशन, आप रिक्रूटर को दिखा सकते हो, आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, देखो सी आई हैव दिस एंड दिस क्रेडिबिलिटी, मैंने ये क्लाउड के सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। तो ऐसे ही आपका भले ही आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन आपकी नॉलेज से और आपकी ये सर्टिफिकेशन से आपके रिज्यूमे में कुछ ऐड ऑन हो रहा है कि हाँ यू नो। दूसरा, मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी पढ़नी होती है। अगर वैसे भी आपने थ्योरी ही पढ़ी होगी, आपका सर्टिफिकेशन वैसे भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हैंड्स ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लाउड है, AWS है, GCP है, फ्री क्रेडिट्स देता है। जैसे कि GCP $300 का फ्री क्रेडिट देता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जाके GCP पे साइन इन करो, अकाउंट बनाओ, फ्री के क्रेडिट्स लो, एक्सप्लोर करो सर्विसेज, पढ़ते भी रहो साथ में, एक्सप्लोर करो, सो दैट यू नो इन्स एंड आउट, ठीक है। ये तो आपकी आ गई क्लाउड की बात। जब हम कहते हैं डेटा इंजीनियर, राइट, तो जब हम डेटा से खेल रहे हैं, राइट, डेटा को हम क्वेरी करते हैं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट SQL तो आना चाहिए। एंड SQL इज समथिंग जो हमें बीटेक में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो SQL के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझना, उसको अप्लाई करना, ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, और भी बहुत सारे, हैकर रैंक, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके SQL की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। आपको ये आ गया, उसके बाद आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, ठीक है। पाइथन ले लो, पाइथन ज़्यादा यूज होती है जब व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, थोड़ा उसमें सीख लोगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बेसिक उसका आना चाहिए। अगर इतना आता है, ट्राई टू क्रिएट सम लिटिल POCs, कुछ जैसे GCP क्विक लैब्स देती है, ठीक है, वो भी फ्रीली अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं मार्केट में। यूट्यूब चैनल्स इतने आ गए हैं, ठीक है, आप उनसे ट्यूटोरियल्स ले सकते हो। तो वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ पे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो, ठीक है। आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं GCP पे काम कर रही थी, और मैंने फिर AWS पढ़ा। तो जब मैं AWS पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी ना, जब मैं सोच चुकी थी, दिमाग में बना चुकी थी, अब मेरे को AWS पढ़ना है और मैं इसका सर्टिफिकेशन क्लियर करूंगी, उसी टाइम बात चल रही थी कि मेरे को Azure का प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। और मैं सोच रही थी यार, मैंने तो AWS स्टार्ट कर दिया, मुझे तो Azure स्टार्ट करना चाहिए था। बट फिर जब मैंने AWS कंप्लीट किया तो Azure वाला प्रोजेक्ट तो आया ही नहीं, वो AWS वाला प्रोजेक्ट मेरे को मिल गया, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे, खुद उठ के नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सो सारे रिसोर्सेज हैं, मैं आपको कुछ यूट्यूब्स के चैनल बताती हूँ। एक चैनल है क्लाउड फिटनेस करके, वहाँ पर आपको, अगर आप Azure का ज़्यादा स्टार्ट करना चाहते हो तो Azure का आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, डेटा इंजीनियर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सारा आपको एक्सपीरियंस सब कुछ मिल जाएगा। फिर अभी मैंने एक और अपना चैनल स्टार्ट किया है, डेटा इंजन, तो उस पर आप डेटा इंजन बाय मेघा बेदी, तो उस पर आपको बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट मिल जाएगा, क्लाउड के अराउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड, जनरेटिव AI के अराउंड, जहाँ पे जनरेटिव AI में आजकल बहुत बूम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, फीचर्स लॉन्च हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत कंटेंट है। एक्सपीरियंस में आने वाले टाइम में मैं उसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, पॉडकास्ट और बहुत सारे टेक्निकल कंटेंट, और जितना भी डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप के लिए हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं लॉन्च करूँगी चीज़ें। तो ये सब जब आप कर लोगे ना पढ़ के, फिर आप रिज्यूमे स्टार्ट करो और फिर अप्लाई करो जॉब के लिए, देखो कैसे नहीं आती, एंड जस्ट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स। नहीं यार, मुझे एक चीज बताओ मेघा, मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए? जैसे हमने बोला क्लाउड, तो क्लाउड में कोई टॉपिक्स हैं, जैसे आपने बताया था कि क्लाउड के बाद डेटा इंजीनियर पे अगर आप आते हैं तो SOCL पढ़ना है, SQL पढ़ना है हमें, और आपको पाइथन पढ़ना है। उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो पढ़ना होता है, और
क्लाउड में जाते हैं तो क्लाउड में स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन से हैं क्लाउड के अंदर कि ये टॉपिक पढ़ो क्लाउड के अंदर, और डेटा इंजीनियरिंग में ओनली एसक्यूएल है आपका और आपका पाइथन है। तो ये तो बहुत बेसिक सी स्किल्स थी जो चाहिए होती है कि सीक्वल आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, कि भाई इंटरव्यूअर तो पूछेगा तुम्हें कोड वोड लिखना आता है नहीं आता, डेटा पे क्वेरी कर सकते हो नहीं कर सकते, तो पूछेगा। बट थिंग इज व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, ठीक है, क्लाउड पे अब आप चुके हो, आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी जो बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत प्रोमिनेंटली यूज होती हैं। जैसे गूगल क्लाउड पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपका डेटा फ्लो यूज होता है, ठीक है, तो आपको अब स्किल करना पड़ेगा डेटा फ्लो में कि हाँ मुझे अपाचे बीम आता है। बेसिकली इट्स अ मैनेज्ड अपाचे बीम सर्विस। तो अपाचे बीम थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, इट्स नॉट, उसमें कोड लिखना होता है, इट्स नॉट जावा, इट्स नॉट पाइथन, वो कुछ अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। तो आपको डेटा फ्लो आना चाहिए। फिर आपका एक मैनेज्ड हडूप स्पार्क सर्विस, आपको स्पार्क आने चाहिए। बेसिकली जो बिग डेटा का स्टैक नहीं होता, तो वो सब की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वो जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक होता है वो आपके डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। हडूप अब तो पुराना हो गया, हडूप से अब सब माइग्रेट करते हैं, बट स्पार्क वर्कलोड, स्पार्क आना चाहिए, स्पार्क सीक्वल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डेटा फ्लो गूगल में डेटा प्रॉक होता है। फिर स्टोरेज जो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस जो सबसे प्रोमिनेंट है वो बिग क्वेरी, ठीक है, बहुत वास्टली यूज होती है। आपको आगे अगर कोई भी कंपनी में जाते हो, कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट भी मिलेंगे ना, आई एम डैम श्योर आपको बिग क्वेरी तो मिलेगा ज़्यादातर काम करने के लिए, अगर आप डेटा पे काम कर रहे हो तो, और अगर जीसीपी पे काम कर रहे हो तो बिग क्वेरी का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करती है, ठीक है, क्या डेटा सेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कितनी तरीके के स्टोरेज होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, इसे डेटा मॉडलिंग के डेटा के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए काफ़ी, ठीक है। तो ये सब आती हैं सर्विसेज। एंड पाइथन ओके है, पाइथन वैसे जावा नोड ये भी चलती हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंट पाइथन है। ये सर्विसेज हैं। और जैसे कि आप ऐप इंजन करके है क्लाउड सर्विस, फिर आपका काफका आता है, बैच स्ट्रीम, रियल टाइम स्ट्रीमिंग में आपको पता होना चाहिए काफका कैसे वर्क करता है, इफ़ यू वांट नो रियल टाइम स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट। सो ये सब डेटा के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, कि बैचिंग क्या होती है, बैच स्ट्रीमिंग क्या होती है, जब हम बैच स्ट्रीमिंग पे काम करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज वी कैन यूटिलाइज, ठीक है। और जब हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग पे काम करते हैं तो हम कुछ ऐसी सर्विसेज यूज़ करते हैं जैसे काफका हो गई, तो काफका का पता होना चाहिए। फिर हमारे पास बहुत सारे टास्क है, डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डेटा क्लेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इनसाइट्स ड्रॉ करना, बट आप उन टास्क को ऐसे स्केड्यूल कैसे करोगे कि ये टास्क इस टाइम पे पूरी पाइपलाइन चलनी चाहिए, तो उसके लिए ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं कंपोजर, एयरफ्लो, अपाचे एयरफ्लो की मैनेज सर्विस है कंपोजर क्लाउड में, तो आपको अपाचे एयरफ्लो के भी सर्टिफिकेशंस आते हैं इफ़ यू वांट टू डू, एड ऑन होता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, बट एयरफ्लो का पता होना चाहिए, कंपोजर का पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इस सिमिलरली AWS में भी जैसे GCP में क्लाउड फंक्शंस पता होने चाहिए कि क्लाउड फंक्शन का थोड़ा पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, बिकॉज उसके अंदर कोडिंग जो होती है वो पाइथन की होती है मोस्टली, ठीक है। तो ऐसे ही AWS में लैम्डाज होते हैं, यहाँ पे बिग क्वेरी है तो AWS में रेडशिफ्ट है, ठीक है, एज्योर में एज्योर साइनैप्स हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत उन सब चीज़ों की नॉलेज, स्किल्स होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये आता है। ओके, आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, डेटा क्लाउड इंजीनियर के लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? ओके, सो सर्टिफिकेशन तो बेसिकली सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। GCP की बात करें तो अब तो एक नया सर्टिफिकेशन लॉन्च हुआ है, अभी बिल्कुल भी नया नहीं है, मतलब 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, क्लाउड डिजिटल लीडर 2 साल पहले आई थिंक। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई डोंट नो, शायद मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मुझे पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ी और ऐसा ही हो गया। बट अगर बिल्कुल आप बिगनर हो तो आप उसको पहले टारगेट कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड डिजिटल लीडर इन दैट्स द नेम। बट मैं ये कहूँगी कि आप थोड़े भी मतलब टेक्निकल फील्ड में रहे हो, सब कुछ है, तो बेटर यू स्टार्ट विथ
एसोसिएट इंजीनियर, क्लाउड एसोसिएट इंजीनियर। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है। मतलब प्रोफेशनल से मेरा मतलब है कि प्रोफेशनल का मतलब होता है जब आपको 3-4 साल हो चुके होते हैं क्लाउड के डोमेन में, तब आपको एडवाइस किया जाता है अब आप ये वाला सर्टिफिकेशन दो। बाकी वैसे ये सब एक्रेडिटेशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लाउड एसोसिएट इंजीनियर से मैंने शुरू किया था जब मैं HSBC में थी, तो मैंने GCP एसोसिएट इंजीनियर किया था। और उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा बस दिमाग में एक चीज़ होती है कि मेरे को करनी है तो फिर मैं कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं ज़्यादा इधर उधर तो सोचती नहीं हूँ। तो किसी ने मेरे टीम में किया था ये GCP एसोसिएट इंजीनियर का सर्टिफिकेशन, तो बस मैंने उससे पूछा कि यार किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने बड़े काम कंपोज तरीके से बोल दिया, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि यार क्या डिफिकल्टी होती है, कुछ नहीं, ना उन्होंने मेरे को कुछ बताया ऐसा। और बस मैं लग गई प्रिपरेशन में, और मैंने किसी से कुछ और बात नहीं करी, पूछा नहीं। और उसके बाद जब एग्जाम आया, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो बड़े अलग अलग टाइप के हैं, मतलब थोड़ा टफ लग रहे थे मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। बट उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है फिर, कि थोड़ा लॉजिकल होके भी सोचना पड़ता है। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तब मुझे समझ आया कि कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट वो फिर भी सबसे इजी होता है एसोसिएट। उस टाइम मैं नहीं थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आता नहीं था इतना, तो मुझे ऐसा लगा कि टफ है, बट अब तो बिना पढ़े भी हो जाएगा वो। तो पहले आप एसोसिएट इंजीनियर से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप डेटा स्पेसिफिक पूछ रहे हो, इसलिए मैं डेटा के लिए बता देती हूँ। तो प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर करके एक सर्टिफिकेशन है GCP का, आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपने डेटा इंजीनियर का कर लिया, वो थोड़ा हार्ड थोड़ा पड़ता है। उसके बाद आप GCP आर्किटेक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट इंजीनियर, ठीक है, वो कर सकते हो। अब आप डेटाबेसेस से रिलेटेड करना चाहते हो तो एक GCP डेटाबेस इंजीनियर करके भी सर्टिफिकेशन है, आप वो भी कर सकते हो। उसमें आपको GCP की बाकी सर्विसेज का लेना देना नहीं होगा, सिर्फ डेटाबेस सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं, ठीक है, सिर्फ उससे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये तो डेटा की बात बताइए। एज्योर में भी, AWS में भी सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट करके है पहले लेवल का। फिर फिर सोल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल लेवल का एक लेवल ऊपर है, तो वो वाला सर्टिफिकेशन है। ऐसी एज्योर में तो फिर AZ करके कुछ नाम है सर्टिफिकेशन के। आप एक पहला सर्टिफिकेशन कुछ फंडामेंटल्स का होता है, आपको फंडामेंटल से ही स्टार्ट करना चाहिए एज्योर में। थोड़ा एज्योर का डिफरेंट होता है। मैंने एज्योर का कोई सर्टिफिकेशन दिया नहीं है, तो मैं अब ज़्यादा उस पर बता नहीं सकती, बट AWS और GCP का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। अभी वैसे तो आपने क्लाउड डेटा इंजीनियर का पूछा है, बट अगर और स्पेसेस में करना चाहो, राइट, तो जैसे नेटवर्क में कोई इंटरेस्टेड है, राइट, तो नेटवर्क उसका प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर का भी सर्टिफिकेशन है गूगल का। किसी को ML वगैरह करना है, जैसे मैंने किया है, मैंने अभी आई थिंक लास्ट ईयर प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर सर्टिफिकेशन किया था, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ना क्लाउड के कितने सारे एस्पेक्ट है, और हर एक डोमेन की एक्सपर्टीज के लिए आपको हर एक के लिए स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए हुए हैं। बट स्टार्टिंग हमेशा एसोसिएट से करना। अगर थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है, तो फिर क्लाउड डिजिटल लीडर से स्टार्ट करना। एसोसिएट के बाद प्रोफेशनल पे मूव करना, डेटा इंजीनियर, उसके बाद आर्किटेक्ट। मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने पहले आर्किटेक्ट किया, उसके बाद डेटा इंजीनियर किया, बट मैं एडवाइस करूंगी पहले डेटा इंजीनियर करना, फिर आर्किटेक्ट करना। जब आपने गूगल का इंटरव्यू दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने राउंड्स हुए थे? तो बेसिकली गूगल के अगर आप बात करें, तो गूगल सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं करती कि अच्छा आपको GCP का एक्सपीरियंस है या नहीं है। वो बेसिकली आपके फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो उनका पहला जो राउंड था, मतलब 2 राउंड होते हैं उनके टेक्निकल बेसिकली, जिसमें थोड़ा DSA पूछी जाती है, ठीक है। थोड़ा आपको मीडियम लेवल कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-2, ठीक है। हर किसी का थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ था। मेरे में तो सारे एलिमिनेशन राउंड थे, बट बहुत लोगों के सारे एक साथ हो गए थे राउंड, उसके बाद सीधा रिजल्ट बताया था। मेरे में एलिमिनेशन राउंड थे। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि हाँ कोड वोड लिखना है, नॉर्मली सबको ही पता है। दूसरा था कि पूरा मतलब
मुझे जज कर रहे थे कि मैं किस तरीके से सॉल्यूशंस बता पाती हूँ या बना पाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं से डेटाबेस का बताया था कि ऐसे आपके मेरे को एक बेसिकली सिनेरियो दे दिया कि आपके पास कस्टमर आया है और आपको वो करना है, आपको यहाँ से इधर मूव करना है और आप क्या क्या कैसे करोगे। मतलब वो ज़्यादा कम बोलते हैं, कम वर्ड्स का उनका क्वेश्चन होता है कैसे करोगे। अब आप खुद सोचो कि क्या पूछना चाहते हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो वो सब नॉलेज चेक करते हैं, उसमें सब कुछ परख लेते हैं वो, और एकदम वर्ड बाय वर्ड वो आप मैं जो भी बोल रही थी ना वो वर्ड बाय वर्ड नोट डाउन कर रहे थे। मतलब इस तरीके से उनका डिटेल्ड होता है। देन अनदर राउंड इज फॉर दी सिस्टम डिज़ाइन। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, एक पाइपलाइन डिज़ाइन करना डेटा सोर्स की, तो फिर वो पाइपलाइन भी दो तरीके की होती है, बैच स्ट्रीमिंग हो गया, रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो गया। तो आपको कोई भी यूज़ केस दे दिया उन्होंने, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे दे दी, तो इसकी पाइपलाइन बना के दिखाओ। या फिर ये डेटाबेस है, या टिकटिंग सिस्टम करके एक बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। नेटफ्लिक्स का डिज़ाइन जैसे टिकटिंग सिस्टम हो गया, इसको डिज़ाइन करके बताओ कि किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके। तो इसके लिए आप डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन पढ़ सकते हो, मेजरली डेटा के अराउंड की डेटा पाइपलाइंस, और आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरीके से थ्रॉटलिंग होती है, सीडीएन्स क्या होते हैं, और किस तरीके से डेटा मॉडलिंग की जाती है। ठीक है, किस तरीके से स्केलेबिलिटी का, एफिशिएंसी का, हर किसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ये सिस्टम डिज़ाइन राउंड था। उसके बाद हमारा एक राउंड होता है, ये जीसीए का राउंड होता है। उसमें आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब मान लो अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो फिर आप क्या करोगे, और बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से आपके मैनेजर्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, 1 साल में, 2 साल में। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। हाँ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली उसका जवाब देना पड़ता है। या फिर आपका कोई कोलीग बहुत मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कंप्लेंट्स उसकी आ रही हैं, आप एज अ टीम मेंबर, आपकी वैसे तो रोल, जिस भी आप रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, कौन से लेवल के लिए दे रहे हो, सीनियर लेवल है या कैसा लेवल है, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। या तो अगर मैनेजर हो गए तो फिर मैनेजर लेवल के थोड़ा पूछेंगे, बट एज आपके कोलीग है तो आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करोगे। सपोज कोई अपनी मैटरनिटी लीव से कोई विमेन आई है, उससे थोड़ा काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप किस तरीके से करोगे। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक और राउंड होता है जिसमें वो आपसे क्वेश्चंस, ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गूगल क्रोम है, आप इसको मोनेटाइज कैसे करोगे। टेल मी योर फेवरेट गूगल प्रोडक्ट, टेल मी हाउ यू विल कैपिटलाइज ऑन दैट, और हाउ यू विल मेक मनी फ्रॉम दैट। और कुछ ये बता दो कि जो भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट है, या कोई भी, या तो खुद से दे देते हैं प्रोडक्ट, उसमें कोई भी फीचर बताओ कि कोई भी अच्छा सा फीचर बताओ जो बहुत ज़्यादा बिजनेस लेकर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं ऐसे। इसमें आप पता नहीं लगा सकते क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो इट्स लाइक ऑन द ब्लॉक थिंकिंग, तभी थोड़ा सोचना होता है। तो बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं गूगल के इंटरव्यू में, जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं जाने लगी डिटेल में तो ये पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ कोर्स अगर ऑडियंस को हेल्प चाहिए दे कैन रीच आउट, आई कैन हेल्प देम डिटेल में, बट इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगी कि कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट गूगल इज लुकिंग फॉर रादर देन व्हाट यू कैन प्रोवाइड। गूगल को जो चाहिए, जो दे आर लुकिंग फॉर, वो आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली इन अ नटशेल आपके फंडामेंटल्स चेक होते हैं। कोडिंग जब करवाते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है कि किस तरीके से आप सोचते हो, किस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को इम्प्रोवाइज करते हो। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन आपकी डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी को शो करता है कि किस तरीके से आप हर एक फैक्टर का ध्यान रख के, कंसिडर करके एक स्केलेबल, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर जो आपके हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, ये आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को दिखाती हैं, जिस तरीके से आपके अंदर कितनी गूगलीनेस है, कितना
एम्पथी है चीज़ों को लेके, और कितना मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। तो वो सारी चीज़ें, कोलैबोरेशन एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। किस तरीके से आप ऑफ कोर्स कस्टमर के साथ काम करोगे जब क्लाउड इंजीनियर होगा, तो किस तरीके से आप अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तो होती है बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, हाउ यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योर टेक्निकल एक्सपर्टीज़, हाउ यू आर एबल टू कन्विंस अदर पीपल, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। और इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ये जीसी और ये लीडरशिप एंड गूगलीनेस राउंड में, कि आप एक छोटा सा बच्चा है 7-8 साल का, उसको बताओ आप क्या काम करते हो, किस तरीके से समझाओगे। आपकी ग्रैंड मदर है, हाउ विल यू एक्सप्लेन हर व्हाट इज क्लाउड, या फिर किस तरीके से काम करो। तो इससे आपकी वो थॉट प्रोसेस का पता चलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, सब कुछ पूछ लेते हैं। सब कुछ पूछ लेते हैं। कितने राउंड्स होते हैं आपके सब? 1 2 3 4 5 राउंड हुए थे मेरे। डीएसए पे कोडिंग करवाई थी इन्होंने? राइट, या ओके। अच्छा, मार्केट में फ्रेशर्स की वैकेंसीज कैसी हैं? मतलब क्लाउड इंजीनियर में फ्रेशर्स को हायर करते हैं या फिर एक्सपीरियंस लोगों को ही ज्यादा हायर करते हैं? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? नहीं, प्रायोरिटी तो एक्सपीरियंस लोगों की हमेशा ज़्यादा रहती है, बट इट डजेंट मैटर, मतलब फ्रेशर्स भी हायर होते हैं। अब डिपेंड करता है ना, अगर किसी को सीनियर पोजीशन के लिए हायर करना होगा तो एक्सपीरियंस को हायर करेंगे, बट किसी को फ्रेशर लाना होगा, अपनी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी कंपनी में, तो वो फ्रेशर्स को भी लेकर आते हैं। एंड एज यू नो, मैंने भी एज अ फ्रेशर ही तो स्टार्ट किया था क्लाउड पे। मेरी डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एज मोस्ट फ्रेशर्स हैव, बट मैंने भी सीखा ही था जब क्लाउड पे काम किया था। तो फ्रेशर्स का ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जस्ट बिकॉज कि आजकल बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है क्लाउड की मार्केट में। मैं तो कितने साल पहले ज्वाइन किया था, तब धीरे धीरे आ रहे थे कंपनीज क्लाउड पे। तो अभी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन किसी को नॉलेज होगी, किसी के पास सर्टिफिकेशन होगा और आपके पास नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स दूसरे को वो प्रेफरेंस दे देंगे। बाकी फ्रेशर्स का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड का है। गिवन द नॉलेज एंड सम क्रेडिबिलिटी दैट यू हैव, फ्रेशर्स कैन be taken into this role. ओके। अगर हम सैलरी की बात करते हैं, क्या लगता है सैलरी कितना मिल जाता है लोगों को क्लाउड इंजीनियर में? हाँ, घर खर्चा चल जाता है या नहीं चल जाता? अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स घर का खर्चा चल जाता है। क्लाउड इंजीनियर की सैलरी अच्छी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंपेयर करो तो आई वोंट से कि कंपेयर इट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी हाई होती है ज़्यादा। क्लाउड इंजीनियर की ऐसे नहीं है, बहुत लो है, बट क्योंकि मार्केट में डिमांड काफ़ी है क्लाउड इंजीनियर की, अब एआई इंजीनियर की भी काफ़ी हो चुकी है, तो उनकी ज़्यादा डिमांड की वजह से उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मिल जाते हैं उनको, काफ़ी अच्छे पैकेज पे हो जाता है उनका। अब बोल दो कि घर खर्च तो चल ही जाता है एटलीस्ट। हाँ, घर तो चल जाता है यार। काम बहुत करना पड़ता है, बस काम ज्यादा करना पड़ता है। ये तो है, तुम कहाँ पर हो, काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग करते हो तो इतना काम नहीं मिलता। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, सबकी निगाह में आप रहते हो कि भाई इसको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये 40 लाख का पैकेज उठा रहा है, इसको पकड़ो, इसको काम करो अच्छे से। हाँ, फिर आप टारगेट रहते हो कंपनी में, फिर तो सबकी निगाह आपके ऊपर रहती है कि भाई ये बंदा है, इतने पैकेज पे हायर हुआ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये कर भी रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो वो चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है। ओके, थैंक यू सो मच मेगा, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में हमने बात की, डेटा क्लाउड इंजीनियर के बारे में क्या होता है, और बहुत सारे क्लाउड इंजीनियर प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बात किया, क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बात की, कौन कौन से होते हैं, पॉपुलर क्लाउड्स कौन से होते हैं। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उन लोगों को इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे को भी इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक्स ऑडियंस। थैंक यू। होपफुली आपने एपिसोड देख तो लिया होगा। अगर आपको मेगा से कनेक्ट करना है तो उनका लिंक्डइन आईडी एंड उनके यूट्यूब चैनल का नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। भाई गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग वीडियो देख के जाते हैं
बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई गाइस, मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।